नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की। और अब बैठक होने जा रही थी 6 तारीख को, जो कि अब कैंसिल हो गई है। उसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, इन तीनों ने मीटिंग में जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और उसके बाद अब ये बैठक 18 दिसंबर को पोस्टपोन कर दी गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए भरत हमारे साथ है, पत्रकार। भरत जी, बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको? अब रणनीति क्या है? चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, अब तो 24 की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। और ये बैठक में न जाना क्या कहलाता है? देखिए, मेन लड़ाई 24 की ही थी। ये 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव की जो लड़ाई है, ये लड़ाई मेन नहीं थी। अच्छा। देखिए, जब चुनाव शुरू हुए थे, शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन बन रहा था। इंडिया गठबंधन बन भी गया, कामयाब भी लगभग लगभग हो गया। लेकिन कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपने लालच के चलते, खास तौर पर मध्य प्रदेश में लालच के चलते, अखिलेश यादव के साथ जो व्यवहार किया, जो अपमानजनक जो स्टोरियाँ हमने पीछे की, वो किया। और उसकी वजह से जो परिणाम हुआ वो आप सबने देखा, हार हुई। लेकिन अब फिर बात घूम फिर के वहीं पर आती है कि अब हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि अगर अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी पावर दिखाते हैं और कांग्रेस हार जाती है, तब अखिलेश यादव का भार इंडिया गठबंधन के अंदर क्या होगा। अब आज उस स्थिति में है कि अखिलेश यादव का भार इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा है। हिंदी भाषी राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश है, सीटों वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं यहाँ पर। और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के भीतर सबसे प्रमुख, सबसे मेन भूमिका अदा करने वाले हैं। और अखिलेश यादव ये चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन बने। वो एक सुलझे हुए नेता हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन ख़त्म हो। कांग्रेस की तरह उनकी जो सोचने की शक्ति है, मुलायम सिंह यादव जी से उनको जो राजनीति में चीज़ें मिली हैं, उस हिसाब से बहुत तार्किक बात भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा अपमान ये लोग कर रहे हैं और ये ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं हुआ। उन्होंने आज एक कॉन्फ्रेंस में या किसी न्यूज़ चैनल के उसमें ये बात कही भी कि परिणाम दूसरे होते अगर साथ में मिलकर लड़ते। तो राहुल गांधी की कांग्रेस ने या प्रियंका गांधी की कांग्रेस ने या कमलनाथ की कांग्रेस ने या जयराम की कांग्रेस ने, किसी एक की कांग्रेस ने तो अखिलेश यादव के साथ बदतमीजी की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन बन रहा था, सबसे पहले उसको तोड़ने का प्रयास, उसको कुचलने की कोशिश स्वयं खुद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने की। सिर्फ 4 सीटें मांग रहे थे, दे देते तो कुछ बिगड़ता नहीं। खैर, वो तो अलग बात हो गई, उसका परिणाम मिल गया। वो उनको पता चल गया कि एकता में शक्ति होती है कि नहीं होती है। अब बात इंडिया गठबंधन की आती है। ये 100% तय है कि अगर गठबंधन में कांग्रेस नहीं लड़ती है तो हार 100% तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये कांग्रेस को अच्छी तरीके से मालूम हो गया है, अब आंखें खुल चुकी हैं कि अगर जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, इनको अगर साथ में नहीं लिया तो कांग्रेस अभी इतनी मजबूत नहीं हो पाई है कि वो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। देखिए भरत, मैं उसी पर आ रहा था आपसे ये चर्चा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है आपने जो क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया है। भाई, ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो इसलिए नहीं आ सकती कि उनके दौरे लगे हुए हैं उत्तर बंगाल में कहीं। भाई, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो बीमार हैं इसलिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं। अखिलेश यादव ने किसी तरह का कोई कारण बताया नहीं, लेकिन ना जाने कि वो राजेंद्र जी ने उन्होंने बता दिया कि भाई वो नहीं आ रहे हैं, नहीं जाएंगे। तो ये अब क्या, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ये जो कांग्रेस को हार मिली है, उसको देखते हुए ये क्षेत्रीय पार्टियां आंख दिखा रही हैं या फिर मजबूती दिखा रही हैं कि भाई सीट शेयरिंग अब जो होगी वो हमारे कहने पे होगी, आपके कहने पे नहीं होगी? देखिए अनुज जी, अखिलेश यादव ने जब इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत की थी, जब लोगों के पास दौड़ दौड़ के जा रहे थे, उसके बाद जब पहली बैठक हुई थी, मेरे ख्याल से बंगाल में या बिहार में कहीं पर एक जगह पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में ही अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला दिया था, सिंपल फॉर्मूला दिया था। और मेरे ख्याल से इस देश के जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस फॉर्मूले को सही मानते हैं कि जिस राज्य में जिसकी मजबूती ज़्यादा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की मजबूती ज़्यादा है, बहन जी की मजबूती ज़्यादा है। बंगाल में जाएंगे तो ममता जी की मजबूती ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कांग्रेस का भले ही हार गई लेकिन उसके पास वोटर्स अच्छे खासे हैं। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ भी कांग्रेस की मजबूती ज़्यादा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना जीत गए। और साउथ के राज्यों में जब आप उतरेंगे तो वहाँ भी क्षेत्रीय छत्रप बैठे हुए हैं, उनकी मजबूती है। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, वो अखिलेश यादव जी ने जो बताया है वो सबसे सही और सटीक है कि जिस राज्य में जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो, जिस राज्य में जिसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी या शक्ति हो,
उसको इसके हिसाब से आप सीटें दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, तो वो वहाँ मजबूती से लड़े, आप उनका सपोर्ट करिए। कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस को ये बात हजम कहाँ हो रही है? ये अभी तक तो देखने से नहीं लग रहा। मध्य प्रदेश चुनाव हमने देख लिया है, उत्तर प्रदेश में अजय राय के बयान भी हमने सुने थे, लेकिन अब क्या तस्वीर बदल चुकी है? क्या समझ में आ गया है कि साथ लेके ही चलना पड़ेगा? नहीं देखिए क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक पैटर्न पर चलने वाली पार्टियां हैं। मैं उनकी आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, उनके रूल करने का, शासन करने का जो तरीका है वो एक ही आइडियोलॉजी पर है। वो कॉमेडी का इस्तेमाल करते थे कांग्रेसी, क्योंकि उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो अब जब अगर कभी सत्ता में आएंगे तो उतना ज़्यादा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही एक ही पैटर्न पर सत्ता को संभालने वाली दोनों पार्टियां हैं। राजनीति करने का स्टाइल एक है। स्टाइल एक है। तो अगर कांग्रेस क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में दे देती है कमान, तो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने लग जाएगा। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि अलग अलग टुकड़ों में सबके पास जो है शक्ति चली जाए और हम रह जाएं ठन ठन गोपाल। कल को क्या होगा अगर मान लीजिए इंडिया जीत भी गया, तो कांग्रेस ये चाहेगी कि राहुल गांधी को पीएम बनाया जाए, या फिर जैसे थोड़े बहुत सोनिया गांधी जी ने संदेश दिए हैं या थोड़ी बहुत संकेत मिले हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं अगर कम सीटें मिली कांग्रेस को। तो उस हिसाब से कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि क्षेत्रीय दलों के हाथ में अलग अलग जगहों पर राज्यों में कमान जाए। तो कांग्रेस यहाँ पर होशियारी दिखाती है कि हम इस राज्य में सीटें शेयर करेंगे और जहाँ पर हमारी ज़्यादा हैं, जहाँ पर हमारी चलती है, वहाँ पर तुमको देंगे नहीं, देंगे भी नहीं। तो अब अगर ये वाली कहावत हो जाएगी कि कानी अपनी आंख न देखे दूसरे की दीदा निहारे, कि तुम्हारे राज्य में कितनी सीटें हैं उसमें हमको बताओ, हमारे राज्य न देखो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम चल ही नहीं पाएगा। चिट भी मेरी पट हाँ, चिट भी मेरी पट भी मेरी तो हो नहीं पाएगा ना। तो अब कांग्रेस को आगे बढ़कर बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आपके राज्य में आपकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आपके वोटर्स मतदाता ज़्यादा हैं, तो फिर आप लड़िए, हम सपोर्ट करेंगे। जहां हमारा है वहां आप हमको सपोर्ट करिए। अखिलेश यादव की अगर इस सिंपल नीति पर चलते हैं तो मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन सकता है, वरना इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही एक तरीका है जिससे इंडिया गठबंधन को बचाया जा सकता है। और इसीलिए कि ममता बनर्जी जानती हैं कि कांग्रेस बंगाल में भी सीटें मांगेगी, कांग्रेस ये नीतीश कुमार को भी पता है कि ये बिहार में भी सीटें मांगेंगे। और अब इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का जो वजूद है, कांग्रेस की जो शक्ति है, ताकत है, वो 3 राज्यों में देख लिए कि आप कितने पाले में खड़े हैं। अरे जीते हुए राज्य आ गए, तो अब आगे आगे उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? हाँ, तो अब ये है कि वही जब फाइट में उतरने से पहले, अब पहलवान से हाथ मिलाने से पहले ही लोग जान गए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, हम आपसे बार्गेनिंग कैसे करेंगे। तो अब जो है, अब दांव अखिलेश यादव के पास है, अब नीतीश कुमार के पास है, अब ममता बनर्जी के पास है कि वो अपना स्वयं का जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य से क्या मतलब है। भरत, आपको लगता नहीं है क्या कि देखिए इस तरह की जब चीजें होती हैं, 6 तारीख को मीटिंग होनी थी भाई, नेताओं ने मना कर दिया, अब कुछ लोग चुटकी भी ले रहे हैं कि अब देखिए वो अब ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं। 18 तारीख को ममता बनर्जी का दौरा खत्म होता है कि नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को जिससे लड़ाई लड़नी है उसको आपको लगता नहीं कि मौका मिल जाता है, फुल टॉस बॉल मिल जाती है छक्का मारने के लिए? देखिए, अगर आप इस गठबंधन के बनाने की जड़ में जाएंगे तो इसको बनाने की शुरुआत ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने पहले की थी। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार तो थर्ड पर्सन रहे, लेकिन इससे पहले ये शुरुआत हुई थी। कांग्रेस इसमें सबसे बाद में घुसी है। हाँ, इस सिनेरियो के अंदर कांग्रेस सबसे बाद में घुसी है। तो अब मैं सवाल आपका भूल गया, सवाल मैं ये कह रहा था कि भाई जब इस संदेश और संकेत पर राजनीति चलती है भरत, आप भी जानते हैं, तो इससे संदेश और संकेत दोनों अच्छे नहीं जाते हैं और बीजेपी को जो है एक बड़ा मौका मिलता है कि भाई इंडिया गठबंधन फुस हो चुका है, ये कहने का। नहीं देखिए, अगर इंडिया गठबंधन को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही रह गया है, कांग्रेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि गठबंधन बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। ये तो लॉजिक एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस जब तक बड़ा दिल नहीं दिखाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि मीटिंग हो पाएगी। और अखिलेश यादव की तरफ से या दूसरे नेताओं की तरफ से ये तो क्लियर है, अखिलेश यादव ने आज ये बात भी कह दी कि गठबंधन बनेगा, गठबंधन रहेगा और हम मिलकर जो है बीजेपी को हराएंगे। लेकिन उन्होंने ये बात भी कह दी कि जिस राज्य में जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि पीडीए ही
पीडीए ही एनडीए को हराएगा। थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल कर लूं मैं आपसे। जी बताइए। भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है अभी आपको, अभी का सिनेरियो देख के? बनेगा, इंडिया गठबंधन तो बनेगा, क्योंकि मसला ये है कि इनके इनके न कौनो और है, उनके न कहूँ कोई ठौर है, तो ये बनेगा, इसमें बनने में कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी सबसे ज़्यादा भयभीत इस इंडिया नाम के गठबंधन से थी। तो आपने देखा कि इंडिया जहाँ जहाँ शब्द थे वो सब इंडिया हटा दिए, सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर फलाना जो भी है वहाँ से इंडिया गायब, या खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, जीतो इंडिया, इंडिया बोलना बंद कर दिया। हिंदी बोलने लगे, हाँ इंडी बोलने लगे, फिर जेपी नड्डा ने कई जगह बोला हिंदी। फिर भारत बोलने लगे कि अब एक जगह लेटर में लिख दिया था राष्ट्रपति को कि प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के भेजा था। अभी मुझे लगता है G20 के दौरान ये हुआ था जब उनको भोज पर बुलाया गया था। तो इससे डर तो दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाई देता है, उनकी घबराहट दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस पॉइंट ये है कि, और अच्छी बात भी ये है कि वो हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं। कोई कुछ भी कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है ध्रुवीकरण करती है, हिंदू मुसलमान करती है, ऐसा करती है, जैसा भी करती है, एटलीस्ट वो रिजल्ट लेकर तो आती है। और रिजल्ट लाने में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, काम भी है। हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर देखा है, काम भी है, मेहनत भी है। भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर इंडिया से घबराई थी तो उनने मेहनत की। आपने वो स्टोरी भी की थी, फील्ड पर गए थे तो बूथ पर बीजेपी के लोग इतने ज्यादा दिख रहे थे। हाँ। और वो वही मेहनत है, बूथ लेवल की मेहनत उसी को कहते हैं। और क्या देखिए, अगर आप वोटर घर से निकाल नहीं पाएंगे, वोट डलवाने तक ला नहीं पाएंगे, आप ये सोचेंगे कि जनता चुनाव लड़ रही है। चुनाव में सुनने को मिला होगा आपको कि राजस्थान में जनता चुनाव लड़ रही है और मध्य प्रदेश में भी जनता चुनाव लड़ रही है। इनकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है? कौन है इनका सलाहकार? नहीं, ये एक वर्ड आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। जब 2022 के चुनाव चल रहे थे तब अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है। तो जहां पॉलिटिकल लीडर ने अपने चुनाव को ढीला छोड़ा, या फिर एक जो परसेप्शन हवा में चल रहा है सिर्फ उसी के भरोसे रहे। ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ कि हवा में चलने वाला परसेप्शन अलग होता है, मीडिया में चलने वाला परसेप्शन अलग होता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जब आप होते हैं, जब आपके वर्कर घर घर जाते हैं, अम्मा बुआ फूफू नाना दादी से मिलते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो वो लाते हैं ना असली बात निकाल कर। और जब वहाँ पर आपके लोग है ही नहीं हैं तो फिर आपको जीत कैसे मिल सकती है? तो कुल मिलाकर ये है, इंडिया गठबंधन बनेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी मेहनत ये लोग कर सकते हैं तो जीतेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं आएंगे तो मोदी, लेकिन ऐसा उस लेवल पे जाना पड़ेगा। हाँ, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आप इससे भी इसमें थोड़ा सा था लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों को जीतने के बाद, नरेंद्र मोदी जी का जब आप भाषण सुनेंगे, जब उसका एनालिसिस करेंगे, तब आप पाएंगे कि उन्होंने ये कहा कि हमने 3 राज्यों में हैट्रिक मारी है और अब 2024 में भी हम हैट्रिक मारेंगे, मतलब तीसरी बार बनने जा रहे हैं। तो वो अभी से लोगों के माइंड में ये बात डालना चाह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं, कोई डाउट मत रखना। ये गलती कांग्रेस ने यहाँ पर की। क्या गलती की? अब मोदी जी एंड टीम एंड बीजेपी अब 2024 तक मेहनत करेगी। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के भीतर लोगों के दिमाग में ये तो डाल दिया अपनी रैलियों से कि हम आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबका माइंड में कब था कि आ रहे हैं। लोग भी बोलने लग गए, जब यकीन हो गया तो लोग भी बोलने लग गए, आम लोग भी बोलने लग गए। लेकिन उन आम लोगों में घर की महिलाएं शामिल नहीं थी। महिलाएं और दीदियां, मतलब अम्मा, दीदी, फूफू, बुआ, वो जो है उनके खाते में पैसे आ रहे थे, वो बीजेपी की तरफ जा रही थी। लेकिन घर के मर्द से बात करिए अगर आप, तो घर का मर्द कहता है कि क्या किया शिवराज सिंह चौहान ने इतने दिनों में। तो अगर वो ये बात कहता है तो इसका एक अनुमान मोटा मोटा ये लगता है कि नाराज़ है। और अब तक ये देखा गया है कि भारतीय फैमिली में कि घर का पुरुष मेन मुखिया जो बात कहता है कि हम शिवराज से नाराज़ हैं, वोट नहीं देंगे, या क्या किया इन लोगों ने अब तक, तो उसकी चलती हुई मानी जाती थी। लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्शन में ये नहीं चला। घर के मुखिया ने वोट अलग किया, महिलाओं ने वोट अलग किया। इसके बहुत बड़े सबूत हैं हम लोगों के पास, वीडियोस हैं। महिलाएं कुछ और बोल रही हैं और पुरुष कुछ और बोल रहे हैं। तो यही मेहनत बीजेपी अब यहाँ से करनी शुरू करेगी। कांग्रेस ने कह के छोड़ दिया कि हम आ रहे हैं, उन्होंने अंतिम दिवस तक मेहनत नहीं करी, छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी बीच में छोड़ती नहीं है और ये सीखना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
गिरते फिरते बने, कैसे भी करके बने, वो बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के रूल के हिसाब से, उनके हिसाब से अगर ये गठबंधन बनता है तो कारगर होगा मेरे हिसाब से। जिसकी जितनी ज़्यादा शक्ति है, अगर वहाँ पर दूसरी शक्तियाँ आकर मिलती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा फ़ायदा होगा। 65 सीटें अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, बाकी दे देंगे शायद। उत्तर प्रदेश के भीतर देखिए, अखिलेश यादव पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हम गठबंधन के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे। पहले से कह रहे हैं, जब वो गठबंधन बनाना शुरू कर रहे थे, उनका मन जो है ये मध्य प्रदेश के चुनाव में बदला। जब कांग्रेस ने धोखा दिया और कांग्रेस के नेताओं ने अनर्गल उनके बारे में कहना शुरू किया, तो उनका मन बदला। वो 6 सीटें चाहते थे, 4 में मान जाते, लेकिन जब मन बदला तो उन्होंने जिद में 71 प्रत्याशी उतारे मध्य प्रदेश में। और अभी भी अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपना फ़ायदा और दूसरे का फ़ायदा और राजनीति में फ़ायदा या राजनीति में क्या हो रहा है ये देखना बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना भी कम सीखे हों, कितना भी कम नेताजी से सीखे हों, लेकिन इतना तो सीखे हैं कि अगर किसी बहुत बड़े विपक्षी दल, सत्ताधारी दल को हराना है, बहुत बड़ी शक्ति से लड़ना है, तो एक होना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने पहले भी कहा है कि हम एक होने के लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर तैयार होगी कि नहीं होगी यही तय करेगा कि क्या होगा। नहीं, ये कोशिश अखिलेश यादव पहले भी करते हैं, हमने देखा है पिछले चुनावों में। तो भरत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। भारत एक सोच आप देखते रहिए, ऐसे ही हम भरत जी को लाते रहेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और जो अंदर की खबर और अंदर की बात है वो समझने की कोशिश करेंगे, राजनीति समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक क्या बात चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, वाइंड अप करने से पहले एक और बात सुन लीजिए। एक बात और, हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि अगर अखिलेश यादव अगर मध्य प्रदेश में हार जाती है कांग्रेस, तो अखिलेश यादव ये कहेंगे ज़रूर और उनके लोग ये कहेंगे ज़रूर कि देखा हमसे गठबंधन ना करने का क्या हासिल हुआ तुम्हारा। तो आज की तारीख में ये ऐसा दिन है, मतलब ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर ही ऐसा है कि कांग्रेस की हार पर समाजवादी पार्टी खुश है। खुश है और बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, खुश है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अगर हमको साथ ले लिया होता तो तस्वीर बदल जाती। और इनके प्रवक्ता देखिए किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। बीजेपी की जीत पर नाराजगी होनी चाहिए थी कि कैसे ये नहीं, लोग बहुत जीते। सारे लोग भरत चुटकी भी ले रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो बीजेपी जीत गई, आप खुश हो रहे हो, आपको तो हराना चाहिए बीजेपी को, आप तो उसके लिए एक साथ आ रहे थे। लेकिन ये बड़े विडंबना है राजनीति की। नहीं, विडंबना नहीं है। देखिए, ये तो खुला धोखा किया ना। अगर खुला धोखा ना करते तो मैं भी ये मानता हूँ कि परिणाम कुछ और हो सकते थे। कैसे वो, मैं थोड़ा एक मिनट का समय और लूँगा। परिणाम ऐसे हो सकते थे, कोई कहे कि अखिलेश यादव का वहाँ पर क्या है, तो परिणाम क्या हो सकते थे। अगर साथ में लेते और आप मान लीजिए कि एक मंच पर कमलनाथ होते, अखिलेश होते, राहुल गांधी होते, प्रियंका गांधी होती और चंद्रशेखर आज़ाद होते, एक उसका संदेश अलग जाता है। अब आप ये एक चीज़ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक व्यक्ति था जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सर पर पेशाब किया था, आदिवासी। उस व्यक्ति के पैर धोए शिवराज सिंह चौहान ने। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम तुमको ये देंगे वो देंगे, वो कुछ पूरा नहीं किया, वापस लौट के नहीं देखे। तो कांग्रेस अगर आदिवासियों की इतनी ज़्यादा हिमायती होती तो उस व्यक्ति को अपने साथ लाती। मेरा तजुर्बा जो कहता है कि अपने साथ लाती या अपने मंचों पर लाती या उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती, क्योंकि नेता तो राजनीतिक इस्तेमाल ही करता है, तो वो करती। इन लोगों ने उसकी तरफ, शिवराज ने पैर धो के वो यही तो किया। हाँ, इन लोगों ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में वो व्यक्ति आखिरकार जाके ज्वाइन होता है। क्यों? एक प्रदेश में जहां पर आप आदिवासियों की बात करते हैं, जहां पर आप आदिवासियों के हक की बात करते हैं, लेकिन उस आदिवासी तक आप पहुंच नहीं पाए जिसके ऊपर आपके अपोजिट के एक नेता ने पेशाब किया था, उस तक आप पहुंच नहीं पाए, उसको आप अपने साथ जोड़ नहीं पाए। तो आप अगर इसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कितना ढीला चुनाव कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लड़ा है और ये अपने कर्मों से हारे हैं। अखिलेश यादव को अगर साथ लेते तो एक मैसेज जरूर जाता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हम साथ साथ है का नारा आगे भी देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि बड़ा दिल बाकी पार्टियां दिखा रही हैं उनको भी दिखाना होगा। फिलहाल आप देखते रहिए भारत एक सोच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।